शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग में लंबे समय तक ईएनसी यानी कि उसके चीफ रहे अखिलेश अग्रवाल के खिलाफ मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के तहत पी दर्ज कर ली है, यानी कि प्राइमरी इंक्वायरी दर्ज हो गई है और अब इसकी जांच होगी। जांचकर्ता के दस्तावेज यदि सही पाए गए तो अखिलेश अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना तय है। ये पूरा मामला क्या है आज मैं विस्तार से बताने वाला हूं और जो शिकायत करता है उसको भी आपसे मिलवाने वाला हूं। दरअसल अखिलेश अग्रवाल लंबे समय तक पीडब्ल्यूडी में ईएनसी रहे हैं। उनका दावा है कि वे बेहद ईमानदार अधिकारी रहे, बेदाग छवि के रहे। पिछले दिनों जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने दावा किया था कि मध्य प्रदेश में वे एकमात्र ऐसे ईएनसी हैं जिन पर कोई दाग नहीं है। लेकिन आज हमें एक सामाजिक कार्यकर्ता संजय पारे ने वे तमाम दस्तावेज हमें दिए हैं और संजय पारे का आरोप है कि केवल अखिलेश अग्रवाल की गलत नीतियों के कारण, उनके भ्रष्टाचार के कारण सरकार के खजाने को 200 करोड़ का नुकसान पहुंचा है और फायदा हुआ है ठेकेदारों का। और इन दस्तावेजों के आधार पर ही लोकायुक्त ने अखिलेश अग्रवाल के खिलाफ पी दर्ज की है। लोकायुक्त भोपाल का पी क्रमांक 219 2024 ये प्रकरण दर्ज हुआ है। मैं आपको वो पूरा कागज दिखाता हूँ। ये लोकायुक्त का पत्र है जो लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता को भेजा है। इस पत्र में साफ कहा है कि विधि अधिकारी विधि सलाहकार क्रमांक 1 ओंकार नाथ, उन्होंने ये सूचना दी है कि हमने लोग अब अखिलेश अग्रवाल के खिलाफ पीई दर्ज कर ली है और अब जांच शुरू हो चुकी है। मेरे स्टूडियो में इस समय शिकायतकर्ता संजय पारे जो भोपाल के साकेत नगर में रहते हैं वो मेरे स्टूडियो में हैं। मैं सीधा उनसे मिलवाता हूं कि क्या दुश्मनी है अखिलेश से जो वो इस तरह की शिकायत कर रहे हैं। क्या वास्तव में अखिलेश को वो सजा दिलाना चाहते हैं? क्या वास्तव में भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं? आखिर उन्होंने ये शिकायत क्यों की? शिकायत के पहले निश्चित तौर पर महीने, 2 महीने, 4 महीने उन्हें कागज इकट्ठा करने में लगे होंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता आकर ये मेहनत क्यों कर रहे हैं? संजय जी, आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो में। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे स्टूडियो में बुलाया। संजय जी, आपकी शिकायत पर पी दर्ज हो गई, आपको बधाई हो। अखिलेश अग्रवाल से आपकी दुश्मनी क्या है? क्यों कर रहे हो ये सब चीज़? देखिए जैन साहब, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन चूंकि मैं भी एक नागरिक हूं और पूरी जनता का टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार के रूप में अगर व्यय हो रहा है शासन का, तो आवाज़ को उठाकर कम से कम भ्रष्टाचार रुके और इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। आपकी शिकायत में आपने ये दावा किया है, ये बात कही है, आपने एफिडेविट दिया है कि अखिलेश अग्रवाल के कारण मध्य प्रदेश के खजाने को 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। मामला क्या है? जी देखिए, मैं फिक्स 200 करोड़ ही क्यों कहूँ, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन नुकसान तो शासन को हुआ है क्योंकि इन्होंने, शिकायत में 200 करोड़ के आसपास। जी हाँ, 200 करोड़ के आसपास लिखा है क्योंकि जो निविदाएं खोली जाती थी इनमें श्री अखिलेश अग्रवाल जी खुद अपने कमेटी बनाकर जो अधिकारी इनको अच्छे लगते थे ना, उनको कमेटी में लेकर अपने चुनिंदा ठेकेदारों को इन्होंने निविदाएं दिलवाई है। ऐसे कई मामले हैं सर। देखिए, मैं अपने दर्शकों को वो कॉपी बता रहा हूँ 22/7/2024 को। ये स्क्रीन पे है, मैं स्क्रीन पे एक बार और लगा देता हूँ साइट में। ये संजय पारे जी की मूल शिकायत है जिसमें उन्होंने 200 करोड़ की हानि पहुँचाने का आरोप लगाया है। तो संजय पारे जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसमें 200 करोड़ ही कैसे, मतलब क्या क्या किए? एक तो आप बता रहे हैं कि निविदा समितियां जो हैं, जो राज्य शासन द्वारा गठित है, राज्य शासन द्वारा निर्देशित है कि कौन कौन अधिकारी रह सकते हैं, तो इसमें उन्होंने मनमानी करके अपने पसंद के अधिकारियों को निविदा समिति में रखा और अपने मनपसंद ठेकेदारों को वो निविदाएं दिलाई जैसा आपने कहा है। तो इससे 200 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ? एक उदाहरण दिया था मैं अभी, कटंगा ग्वारी घाट में सर क्या हुआ था कि पहले निविदा आई थी 1595 करोड़ की, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, निरस्त। उसके बाद में इसको पुनः 1644 लगभग
इसको पारित कर दिया गया, मतलब करीब 50-55 लाख का शासन को नुकसान हुआ। ऐसे कई उदाहरण हैं सर मेरे पास जिनसे शासन को नुकसान हुआ है, और श्री अखिलेश अग्रवाल जी द्वारा ये निविदाएं अपने चहेतों को दिलाई गई है। ये जो दस्तावेज आपने लगाए हैं शिकायत के साथ, लगभग 50 दस्तावेज आपने लगाए हैं, ये जो दस्तावेज हैं ये आपने कहाँ से लिए हैं? क्या आपको अखिलेश अग्रवाल के विरोधियों ने दे दिए? क्योंकि हर विभाग में कहीं ना कहीं राजनीति चलती है। जी हाँ। आखिर आपने ये कैसे लिए, कहाँ से लिए, और आपको अखिलेश अग्रवाल के खिलाफ शिकायत करने की वो किसने दी, प्रेरणा किसने दी? क्या सर, आप खुद अपनी इच्छा से कर रहे हो या किसी के टूल बन के काम कर रहे हो आप? जी नहीं, मैं ये सब अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं नागरिक हूँ। और मैंने इनके जो दस्तावेज हासिल किए हैं, ये सूचना का अधिकार अधिनियम, इस तहत मेरे कुछ मित्र भी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, और आपका भी काफ़ी धन्यवाद, आप अपने चैनल के माध्यम से ये भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करते लिए, इसलिए आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं मैं। हाँ संजय जी, एक चीज और है, आपको उम्मीद क्या है? लोकायुक्त ने आज पी दर्ज कर ली, पी के बाद हमने देखते हैं आधी से ज्यादा पी में वो खात्मा लगा के भेज देते हैं, मतलब एफआईआर नहीं करते हैं लोकायुक्त के लोग। आपको लग रहा है इसमें एफआईआर होगी? सर, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें एफआईआर होगी, क्योंकि मैंने जो प्रमाण दिए हैं, जो साक्ष्य मैंने प्रस्तुत किए हैं लोकायुक्त में, वह एकदम सत्य है। इसकी जांच चलेगी और प्रकरण दर्ज होगा। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बड़ा स्पष्ट बता दूं कि आज मैंने अपने स्टूडियो में लोक निर्माण विभाग के फाइनेंशियल एडवाइजर लंबे समय तक रहे हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया है, क्योंकि हम उनसे फाइनेंशियल चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पीके त्रिपाठी साहब, मैं वो भी मेरे स्टूडियो में अभी हैं, इन संजय जी के बाद मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये है संजय भाई, कि इस समय रिटायरमेंट के बाद 65 साल की उम्र में अखिलेश अग्रवाल जी आज भी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में प्रमुख अभियंता बने बैठे हैं। वो कैसे बन सकते हैं? यदि आपके खिलाफ कोई शिकायत है ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त में, यदि पंजीबद्ध हो गई है, तो क्या कोई अधिकारी इस तरह संविदा के पद पर बैठकर मलाई खा सकता है? जी नहीं सर, क्या है, संविदा का भी एक रूल्स है कि इसमें आप संविदा पे किसी को नियुक्त करते हैं तो स्टाम्प पेपर पे ये लिखा जाता है कि मेरे विरुद्ध किसी लोकायुक्त अथवा ईओडब्ल्यू में कोई शिकायत दर्ज तो नहीं है। ये चीज़ होने के बावजूद भी श्री अखिलेश अग्रवाल जी अभी भी जमे हुए हैं, क्योंकि इनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है, इनके पारिवारिक और खुद की पकड़ काफ़ी मजबूत होने की वजह से जमे हुए हैं ये। मैं संजय जी की इस बात से इसलिए सहमत हूँ, मेरा बहुत लंबा परिचय नहीं है उनसे, मुलाकात भी पिछले दिनों एक हुई है अखिलेश अग्रवाल साहब से। तब भी मैंने उनसे कहा था कि आपको अपना कोई पक्ष रखना है तो मेरे स्टूडियो आइए, मैं आपकी बात रखने को तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने कैमरे का सामना नहीं किया। लेकिन हाँ, ये बात मुझे पता है कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी पूरे विभाग का एक तरह से जो कंट्रोल था वो अखिलेश अग्रवाल जी के पास था। बेहद शिवराज जी के खास अधिकारी थे, और लोग कहते थे कि पीडब्ल्यूडी में अखिलेश अग्रवाल शिवराज जी के नाक के बाल माने जाते थे। अब आप देखिए, शिवराज जी का कार्यकाल समाप्त हुए भी लगभग अब 1 साल होने को है। मोहन यादव की सरकार में मलाई उन्हीं के पास है। पीडब्ल्यूडी से हटे और रिटायर हुए तो सड़क विकास निगम में आ गए, वहाँ इनके बगैर पत्ता नहीं हिल रहा है। आखिर क्या ये पैर कमर में लटकाने के बाद भी मलाई छोड़ना नहीं चाहते? इस तरह के जो अधिकारी हैं, जो किसी भी कीमत पर रिटायर होने का नाम नहीं लेना चाहते, आखिर ये क्या है? तो आपने देखा, मैंने अखिलेश अग्रवाल जी के खिलाफ जिसने शिकायत लोकायुक्त में की है, उनसे मैंने विस्तार से बात कराई। शिकायतकर्ता संजय पारे जी हैं। अब ये देखिए कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग के 2 ACS के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों अभियोजन की अनुमति दे दी है। अब मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के पूर्व ENC भी फंस गए हैं। अब देखना होगा क्या अखिलेश अग्रवाल के खिलाफ भी लोकायुक्त अभियोजन की अनुमति मांगेगा? क्या इस मामले में केवल पी दर्ज होगी या FIR भी होगी? इस शिकायत में कितनी दम है? शिकायतकर्ता ने जो 200 करोड़ रुपए खजाने को जो चपत पहुंचाने के आरोप लगाए हैं, उसमें कितना दम है? इन तमाम सारी चीज़ों को अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में लंबे समय तक फाइनेंशियल एडवाइज़र रहे पीके त्रिपाठी साहब से। मैंने बताया कि पीके त्रिपाठी साहब भारत सरकार की AG सर्विस में रहे हैं, अकाउंट जनरल सर्विस में रहे हैं, डेपुटेशन पे मध्य प्रदेश आए थे, और मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग में वे फाइनेंशियल एडवाइज़र रहे हैं। हम उनसे समझते हैं कि शिकायत में
क्या दम है, क्योंकि जैसे ही मुझे लोकायुक्त की ये चिट्ठी मिली और शिकायत की कॉपी मिली, मैंने तत्काल सोशल अपना व्हाट्सएप के जरिए पीके त्रिपाठी जी को पढ़ने के लिए भेजी और वो पूरा अध्ययन करने के बाद मेरे स्टूडियो में मौजूद है। त्रिपाठी साहब, आपने देखा अखिलेश अग्रवाल के खिलाफ शिकायत होना, ये भी एक आश्चर्य इसलिए है कि लंबे समय तक पीडब्ल्यूडी विभाग में रहे। लोग कहते हैं कि उनकी पहुंच इतनी ज़बरदस्त थी कि शिकायत करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, दर्ज करना तो बहुत दूर। और अब तो लोकायुक्त ने शिकायत दर्ज भी कर ली है। अब कहते हैं ना, बुढ़ापे में फंस गए आगे कहीं पर, क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपसे समझना चाहता हूँ, इस शिकायत में कुछ दम है या केवल फौरी तौर पर ये फाइल हो जाएगी? शिकायत के प्रसंग में जैन साहब, सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी एवं अपर मुख्य सचिव श्री केसी गुप्ता साहब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। क्यों करता हूं? इस भ्रष्टाचार की मुहिम के आगे चलाकर उन्होंने सारी पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया है। जितने भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे उन्हें मैदानी पोस्टिंग से हटाकर अटैच कर दिया है और बड़ी भ्रष्टाचारियों के प्रति उनकी टेढ़ी वक्र दृष्टि शुरू हो गई है। यह बात अलग है, उनकी दृष्टि से अभी अखिलेश अग्रवाल बचे हुए हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं, वह उनके कैमरे में आ जाएंगे। ये तो आपने ऐसी बात कह दी। एक और आप कह रहे हो कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, दूसरी ओर अखिलेश अग्रवाल के खिलाफ लोकायुक्त प्रकरण दर्ज कर रहा है और अखिलेश अग्रवाल आज भी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में बैठे हुए हैं। क्यों नहीं हटाती सरकार उनको? बिल्कुल आपका सही कहना है। सरकार की दृष्टि में यदि यह होता कि अखिलेश अग्रवाल की प्रमुख अभियंता की संविदा नियुक्ति लोकायुक्त के प्रकरण चलते हुए हो गई है तो सरकार हटा देती। यदि सरकार को पता होता कि सितंबर 2024 में या अगस्त 2024 में उनके विरुद्ध लोकायुक्त में प्रकरण और भी दर्ज हो गए हैं, सरकार बिल्कुल हटा देती। ये सरकार की जानकारी में अभी है ही नहीं है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, 2021 में वो शायद रिटायर हुए थे और उसके बाद उनको सड़क विकास निगम में कब रखा गया है? 22 में रखा गया है। तो क्या उस समय उनके खिलाफ कोई भी शिकायत किसी भी जांच एजेंसी के पास पेंडिंग थी क्या? बिल्कुल थी, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने स्वयं लोकायुक्त को आवेदन दिया, सर मेरा नाम हटा दीजिए इसमें से, और उसके साथ वहाँ लोकायुक्त का प्रकरण हमारे पास उपलब्ध हो गया कि ये प्रकरण था, ये इनका आवेदन था, ये इस पर कार्रवाई हुई है। अतः 100% सही है। जिस समय उनकी संविदा नियुक्ति हुई है उस समय उन पर लोकायुक्त का प्रकरण दर्ज था। इसका मतलब तो ये हुआ कि अखिलेश अग्रवाल जी ने संविदा नियुक्ति पाने के लिए झूठ बोला, असत्य जानकारी दी, लोकायुक्त में उनके खिलाफ प्रकरण था उसे उन्होंने छुपाया, तो क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता? ये न केवल उनकी अपराध की श्रेणी में आता है, बल्कि जो सड़क विकास निगम के आला अधिकारी जो प्रत्येक आवेदक से एफिडेविट ले रहे थे, उनके दस्तावेजों की सूक्ष्म परीक्षण कर रहे थे कि इनके विरुद्ध लोकायुक्त ईओडब्ल्यू में प्रकरण है कि नहीं है, उस प्रकार की परीक्षण अखिलेश अग्रवाल के प्रकरण में क्यों नहीं किया गया? सड़क विकास प्राधिकरण, सड़क विकास निगम, मध्य प्रदेश सरकार के ढेर सारे निगम, सब में संविदा नियुक्ति की पात्रता होती है कि मेरिट्स के आधार पर दिया जाता है। अच्छे सीआर हों, लोकायुक्त प्रकरणधारी ना हो, ईओडब्ल्यू प्रकरणधारी ना हो, चरित्र उनका अच्छा हो, उत्कृष्ट सेवा अभिलेख हो, तभी संविदा नियुक्ति जारी की जाती है। त्रिपाठी जी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि लोकायुक्त में 3 तरह के प्रकरण होते हैं, मैंने जो जानकारी है, और ईओडब्ल्यू में भी। पहला प्रकरण आप गए, आपने शिकायत कराई, रिसीट आपको मिल गई जी, तो उसको तो बहुत गंभीरता से लिया नहीं जाता, क्योंकि कोई भी किसी के खिलाफ कभी भी शिकायत कर सकता है। उनका एक प्यून बैठा हुआ है, वो आपको रिसीव करके दे देगा, या क्लर्क बैठा है रिसीव। उसकी दूसरा कदम ये होता है कि वो आपके शिकायत को देखते हैं, आपसे बात करते हैं, एफिडेविट मांगते हैं, और जब उनको लगता है कि इसमें कुछ दम है तो एक वो पी दर्ज करते हैं, जिसको हम प्राइमरी इंक्वायरी कह सकते हैं, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, वो दर्ज करते हैं, उसमें थोड़ा सा दम आता है। तीसरा कदम है कि उनको लगता है कि नहीं, इन्हें भ्रष्टाचार किया है, तो वो सीधा एफआईआर दर्ज होती है। तो ये जो नियम बना है संविदा नियुक्ति के लिए, वो एफआईआर वाले
का मामला है, पी का है या शिकायतकर्ता? समस्त प्रकार की जांच का यह नियम है, क्योंकि संविदा नियुक्ति नहीं, आप तो जैसे आपकी नियुक्ति होनी है और मुझे आज पता चल जाए मैं कल आपके खिलाफ झूठी शिकायत कर रहा हूँ, जी, तो आपकी तो नियुक्ति नहीं होगी। ये तो गलत तरीका है ना। ये तो गलत है ये, लेकिन इस प्रकार की शिकायतों पे नहीं। क्या है, शिकायत जो सामान्य प्रकार की होती है वो इसमें बाधित नहीं होती है। जब पी की श्रेणी में आ जाता है तो ये बाधित होती है। प्रकरण की श्रेणी में अब 2024 में जो पी क्रमांक 219 ई 2024 है, जी जी अब चूंकि अखिलेश जी के नाम से दर्ज हो गई है, जी जी तो क्या अब सड़क विकास निगम इस पे विचार कर सकता है कि उनको रखना है कि नहीं रखना है? यह सड़क विकास निगम के एमडी सर का निश्चित रूप से दायित्व है कि इसकी विधिक परीक्षण अपने स्तर पर कर लें, शासन से निर्देश ले लें, क्योंकि नियुक्ति के नियम शासन से बनाए हैं, अपने ऊपर वह ना रखें। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं लौट रहा हूं आपको। जो शिकायत की कॉपी संजय पारे जी की है, लगभग 50-55 पेज है, वो मैंने आपको भेजे थे, जी जी सॉफ्ट कॉपी भेजी थी, शायद आपने अध्ययन किया होगा। जी आपको लगता है इसमें कोई दम है या केवल ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर संजय ने ये कर दी है शिकायत? अकाट्य प्रमाण पत्रों के कारण यह शिकायत 100% सही है। मैं आपको ब्रीफ करता हूं। कटंगा ग्वारीघाट का टेंडर बुलाया गया, मुख्य अभियंता जबलपुर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद दोबारा आमंत्रण की हुआ, इसमें लगभग 50 लाख रुपए ज़्यादा की दर आई। उन्होंने मुख्य अभियंता अखिलेश अग्रवाल जी को भेजा। अखिलेश अग्रवाल जी ने बिना इसका परीक्षण किए कि पहले कभी टेंडर हुआ था या नहीं हुआ था, शासन को अनुशंसा सहित भेज दिया। शासन की समिति में भी वह सदस्य थे, इसको मंजूर कर दिया गया। मंजूर करने के बाद क्या हुआ, इस टेंडर के साथ ही अन्य टेंडर में जो अनियमितताएं हुई थी, ऐसे टेंडर की 200 करोड़ लागत की टेंडर अनियमितता की शिकायत लोकायुक्त में दर्ज हुई। लोकायुक्त ने शासन से पूछा। लोकायुक्त ने जब शासन से पूछा और उसमें लिखा गया कि प्रमुख अभियंता की शिकायत है, किससे परीक्षण कराया जाए, तो तत्कालीन प्रमुख सचिव के सिंह ने उस नोटिंग को नज़रअंदाज करके उसको अखिलेश अग्रवाल को ही दे दिया कि आप ही लिख दीजिए, आपसे संबंधित है। उसके बाद अखिलेश अग्रवाल ने अपने ऊपर एक प्रशंसा का निबंध लिख दिया, मैंने जो कुछ किया है सब सही किया है, इसमें कोई अनियमितता नहीं की। पर्टिकुलर इस टेंडर के बारे में बता रहा हूं कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, जी नहीं, यह निविदा का प्रथम आमंत्रण था, मेरे द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। अर्थात चोरी एवं सीनाजोरी लोकायुक्त को असत्य भ्रामक उत्तर देना भारतीय दंड संहिता की धारा 181, 182, 191 के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत अर्थदंड एवं 3 वर्ष का कारावास आता है। इसकी जोखिम लेते हुए उनको नहीं पता था कि ये सूचना के अधिकार में जानकारियां आएंगी, उनके गलत उत्तर को संजय पारे जैसे युवक सार्वजनिक करेंगे, लेकिन आज वो अवसर आ गया है कि इनके गलत उत्तर को आप वर्णनात्मक इसमें विश्लेषण कर रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं जो उन्होंने किया है बहुत गलत किया है। आपको लग रहा है कि इसमें एफआईआर करेगा लोकायुक्त? नहीं करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आपको बताता हूं, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू यह बहुत ही पवित्र संगठन है। हमारे लोकायुक्त अभी या पूर्व में जो भी रहे हैं, जुडिशरी से आते हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं, और उनके आगे किसी प्रकार की भ्रम की चीज नहीं चल सकती है। दूध का दूध, पानी का पानी। जहाँ तक ईओडब्ल्यू है, वहाँ भी अजय शर्मा साहब हैं, अरुण मिश्रा साहब हैं, दोनों ही बहुत अनुभवी और विद्वान अधिकारी हैं। अजय शर्मा साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी रहे हैं जहाँ मेरे संपर्क थे। ईओडब्ल्यू की बात चली तो थोड़ा विषय से हटके एक चीज बताना चाहूँगा। ईओडब्ल्यू में वर्ष 2000 के बाद अखिलेश अग्रवाल का पूंजापुरा देवास का रोड का प्रकरण दर्ज हुआ। क्यों हुआ? कलेक्टर के कब हुआ है प्रकरण दर्ज? ये
प्रथम दशक में, इस शताब्दी के प्रथम दशक में दर्ज हुआ। अरे मतलब 2010 तक हुआ जी होगा। जी, 10 के तो पूर्व जो हुआ। संविदा नियुक्ति हुई है जी जी, उसमें इसकी जानकारी नहीं, छुपाई गई है। इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि आपको जानना आवश्यक इसलिए है कि वर्तमान हमारे शासक लोगों को इसमें विचार करना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए थोड़े से समय में सुन लीजिए। इस प्रकरण को दर्ज होने के बाद में तीन विभागों के अधिकारियों ने जांच की, अखिलेश अग्रवाल और उनके मातहतों को दोषी पाया। ईओडब्ल्यू ने अंतिम रिपोर्ट दे दी कि इनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी जाए। विभाग को भेज दिया, विभाग को लॉ डिपार्टमेंट को भेज दिया, लॉ डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी को भेज दिया। अब पीडब्ल्यूडी के कोर्ट में बॉल आ गई। पीडब्ल्यूडी का सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अंतर्गत क्या कर्तव्य था कि अपने स्तर पर परीक्षण करके लॉ डिपार्टमेंट को भेज देते। वहां क्या मैनेजमेंट हुआ कि इस प्रकरण को वापस देवास में जो ई रहे थे मिस्टर पीसी मारू, उनके पास भेज दिया। वो उस समय उज्जैन में पदस्थ थे कि भाई आप भी बताइए आपकी क्या राय है, जबकि उसमें लिखा है कि यह बहुत गलत हो रहा है। शासन में, सामान्य प्रशासन विभाग में जब शासन से इसकी मांगा जाता है कमेंट्स, तो नीचे नहीं भेजना चाहिए, आपको स्वयं देना चाहिए। उसके सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशों को नजरअंदाज कर अखिलेश अग्रवाल के हित में इसको पीसी मारू साहब को उज्जैन भेजा गया। वहां पर ये कथा लिखवाई गई कि बाकी सब तो जिम्मेदार हैं, इसमें अखिलेश अग्रवाल जिम्मेदार नहीं है। इसका अर्थ आप समझते हैं, यहां कहना उचित नहीं है। इसके बाद विभाग में आया, विभाग में लॉ डिपार्टमेंट को ये लिखा गया कि बाकी सब तो जिम्मेदार हैं, अखिलेश अग्रवाल बेदाग हैं। अखिलेश अग्रवाल के लिए जब बेदागी लिखा गया, ईओडब्ल्यू की मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी कि अखिलेश अग्रवाल का अभियोजन नहीं कर सकते थे, बाकी सबको जेल भेज दिया, अखिलेश अग्रवाल को क्लीन चिट भेज दी। वो बेचारे स्वर्गवासी हो गए जिनको जेल भेजा था, और अखिलेश अग्रवाल जी अपना सुख भोग रहे। तो आपने सुना, हमने पीडब्ल्यूडी के फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात की और उनका ये कहना है कि इसमें ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि एफआईआर ना हो। अखिलेश अग्रवाल जी के खिलाफ एफआईआर होगी। एफआईआर के बाद में अभियोजन स्वीकृति के स्टेज पे जो कुछ होगा वो हम नजर बना के रखेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में लंबे समय तक पीडब्ल्यूडी के चीफ रहे अखिलेश अग्रवाल इस समय अपने सर्विस के, अपने जीवन काल के सबसे गंभीर संकट में दिखाई दे रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।